तो भाई आज आप बात करेंगे इसके एक्सरसाइज नंबर 16 की जो कलर कैंसिटी के लिए है। पहला सवाल है घनाभ का विकर्ण क्या होगा भाई। घनाभ का विकर्ण यानी कि घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भाई। तो घनाभ का विकर्ण होगा रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण होगा भाई। अगर आयतन बुझ जाए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बुझ जाए, आयतन बुझ जाए घनाभ का, तो आयतन हो जाएगा भाई ए की क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ए की क्यूब भाई। अगर वक्र पृष्ठ कह दे या फिर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह दे, वक्र पृष्ठ कह दे या फिर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह दे, वो होगा 2 टाइम एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी गुणा में एच में। और अगर इसका टीएस से बुझे टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ बुझे इसका, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा भाई 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो जाएगा भाई अपना घनाभ का जो बुझे ने विकर्ण बुझ जाता था आंसर ये होगा। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो अपने कह दिया भाई। न्यू 3 सिक्के जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे, तो इनके द्वारा गिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा भाई। 3 सिक्के हैं कुछ इस तरह, आप 3 सिक्के बना देंगे भाई। एक यो हो गया, एक यो वाला हो गया भाई। ये छोटे बड़े सिक्के हैं भाई, इनमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, आज की सरकार ऐसी है, मेरे ऊपर ड्राइंग कमजोर है। और तीसरा सिक्का यो है भाई, क्योंकि स्पर्श करते हुए रखने तीनों, तो इससे त्रिया बन सके हैं। रेडियस 2, मान लीजिए इसका सेंटर यो, तो इस त्रिया वाली त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है भाई। या इस साइड भी त्रिज्या कितनी होगी 2 होगी भाई, 2 सेंटीमीटर। जिसका यो सेंटर है तो यह वाली त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी भाई, यह वाली त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर होगी भाई। इसका सेंटर यो मान लिया है तो यह वाली त्रिज्या जो होगी 2 सेंटीमीटर होगी भाई, और यह वाली त्रिज्या भी अपनी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद यह ध्यान से देखा अपन, तो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बुझ यानी कि जो बीच में एरिया बच गया भाई यो वाला बुझ रहा है, यो कितना है। ठीक है, तो ये किस तरह निकल सका है। अगर आप इस त्रिभुज का एरिया मतलब इन थीटा का एरिया घटा दे तो अपना काम चल जाए भाई। त्रिभुज अपन 4 भुजाया है, 4 भुजाया, 4 भुजाया, इसका मतलब यह किसी त्रिभुज है भाई, समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है, तो जब त्रिभुज समबाहु तो अरे कोण का डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है भाई। तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण भी बराबर होंगे। यो 60 डिग्री है तो यो भी 60 डिग्री होगा और यो भी 60 डिग्री होगा। यही चीज होगी भाई, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोण जोड़ 180 होगा, तीनों कोण जोड़ 180 हो, तो इसका मतलब अरे कोण 60 डिग्री का होगा। तो क्या अगर आप इस त्रिभुज का एरिया में 3 थीटा का एरिया घटा दे तो अपना काम चल जाए भाई। इस त्रिभुज का एरिया या तो आप इस तरह निकाल देंगे √3/4a², क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ है। या फिर इस तरह निकाल दो √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की वैल्यू होगी सेमी पैरामीटर इन तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा। इस तरह भी आप निकाल, इसका कोई सा फॉर्मूला यूज कर लो, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। √3/4a² माइनस में इन थीटा का एरिया इस यो वाला थीटा और यो वाला थीटा, इन तीनों थीटा का एरिया घटाना भैया किस तरह घटाना होंगे। देखो, जब यो कंप्लीट सर्कल बना हुआ है, यो कंप्लीट सर्कल बना हुआ है 360 डिग्री का, यो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का बना हुआ है, तो 360 डिग्री खातर जो एरिया हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री खातर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपन बेरा सर्कल का एरिया का। तो 1 डिग्री खातर एरिया होगा भाई पाई आर स्क्वायर बटे में 360। 1 डिग्री खातर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360। ये भी यार 60 डिग्री खातर बुझ जाए, 1 डिग्री खातर ये हो तो 60 डिग्री खातर गुणा में 60 हुए। अगर यार 70 डिग्री खातर बुझ जाओ तो 1 डिग्री का यो है तो 70 डिग्री खातर गुणा में 70। अगर 90 बुझ जाओ तो गुणा में 90 हुए। यानी कि जितना का भी एंगल बन रहा हो, जितना का भी थीटा बन रहा हो, गुणा में थीटा कर दिया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पढ़ा आपा कि मान लो 360 कर इसमें तो थीटा काट दिया अपन ने 60 डिग्री या कुछ भी थीटा काट दिया, तो इसका एरिया पढ़ा तो डायरेक्ट एरिया हो जाएगा इसका थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा यो 60 डिग्री का तो 60 डिग्री लिख दो भाई, 70 का तो 70 लिख दो भाई, 80 का तो 80 लिख दो। यो बड़े इस तरह सब बात समझ में आ गई होगी। तो थीटा के लिए एरिया हो जाएगा भाई, इसमें तो माइनस कर देंगे, माइनस में थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर भैया वाली चीज माइनस करते हैं। तो √3/4 गुणा में a स्क्वायर। a कितनी यानी कि साइड कितनी है भाई त्रिभुज की, 2 और 2 4, कोई सी भी देख लो 4 सेंटीमीटर है, तो गुणा में 4 गुणा में 4 माइनस में थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 60 है, तो 60 बटे में 360 भाई, 60 बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर भाई। रेडियस कितनी है इसकी देख लो 2 है, या भी 2, कोई सी देख लो 2 है,
तो गुणाम दो भाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू एज इट इज रख ली भाई, गुणाम दो। एक चीज और, यू तो अपना एक थीटा का एक इसका आया भाई, इसे क्या है 3 है, एक यो है, 2 यो है, एक यो 3 यो, तो गुणा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे भाई, क्योंकि एक थीटा इसे क्या है ये 3 है, तो गुणा में कर देंगे 3 भाई। उसके बाद कैंसिल आउट कर दो, 4 तो 4 खत्म भाई, यह चीज होगी 4√3 माइनस में शून्य तो शून्य भाई, 6 6 36, 6 6 36 भाई, 2 तिया 6 और 3 तय 3 कैंसिल, तो 2 गुणा पाई और रह गया 2 पाई, तो 4√3 माइनस में 2 पाई भाई, पाई की वैल्यू पुट कर रखी होगी, दो वैल्यू पुट कर देंगे, पाई एज इट इज छोड़ रखे तो यो आंसर हो जाएगा। तो जो यो एरिया बचा यो कितना बचा 4√3 माइनस में 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया भाई, मीटर सेंटीमीटर जो भी है जो अपना आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो किस तरह करा, सबसे पहला डायग्राम बना भाई, ये तीनों आपस में सतर्क कर होने चाहिए, तो इससे तरह बना, अगर बाई चांस आप डायग्राम इस तरह बना देंगे तो ये गलत डायग्राम होता, क्योंकि ये तीनों आपस में सपर्श नहीं करते, ये दो आपस में करे, ये दो आपस में करे, पर तीनों आपस में करने चाहिए थे, या तो इस तरह बना सका, हाँ इस तरह नहीं बनाओ तो इस तरह बना सका, बात वो आई थी अपने, ठीक है। तो सबसे पहले यह चीज बनाई, फिर इन्हें रेख की रेडियस 2 की है, 2 या 2 या 2 या 2 या इस तरह बना के देखा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी भाई, समबाहु त्रिभुज बनेगी, और समबाहु त्रिभुज बनेगी तो एक एंगल 60 डिग्री का हो गया भाई। अपना बस सीधी बात समझ में आ गई, अगर आप ट्रायंगल के एरिया में तो थीटा का एरिया घटा देंगे तो अपना काम चल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल दिया भाई √3/4 माइनस में थीटा का एरिया निकाल दिया भाई, थीटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर में, तो √3/4 गुना 4 माइनस में थीटा की वैल्यू है 60 है, तो 60 कर दी भाई, 70 होंगी तो 70 कर देंगे जो भी होंगी, बटेन 360 गुना पाई, आर की वैल्यू 2 है भाई, क्योंकि रेख की त्रिज्या 2 है, तो 2 गुना 2, और ये 3 क्या करे, क्योंकि ये 3 है भाई, एक यो थीटा एक यो, तो इसे 3 है, तो गुना में 3 कर दिया भाई, कैंसिल करे 4 तो 4 कैंसिल हो गए, 4√3 माइनस में 0 0 भाई, 6 6 36, 2 3 6 3 तो 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस में 2 की पाई गुना रहेंगे 2 पाई, तो 4√3 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो गया भाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अगर दिक्कत है तो बता दियो, बाद में समझाते हैं इसमें एक बार। अगला सवाल है भाई, त्रिभुज का वह त्रिभुज कौन सी होगी जिसका एक कोण बाकी दो कोण, बाकी एक कोण का योग बाकी दो कोण योग के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ लिया भाई, वह कौन सी त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज होगी, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, अगर यो कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों कोणा जोड़ भी 90 डिग्री होगा भाई, ठीक है। तो एक कोण का जोड़ बाकी दोनों कोणा योग का बराबर हो, तो एक किसी ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। अगला सवाल है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4,38,867 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो भाई, 4,38,867 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये क्वेश्चन भी कई बार कर लिया भाई, पेयर बनावांगे, क्या पता चला 6 6 36 पे कितना आ गया 7 आ गया, कंप्लीट पेयर उतारेंगे भाई 88 का, 6 का डबल कर दिया रहा, डबल कराया रहा भाई 12 का, 12 का भाई, तो लगभग 6 पे चलेगा, तो 6 6 36 असल में 3 भाई, 6 दूनी 12 3 15 असल में 1 6 यानी कि चल पड़ा भाई 756, 8 में 6 गए 2, 8 में 5 गए 3 भाई, उतार लेंगे 67, 66 का डबल भाई 2 6 12 2 6 12 1 13 132 भाई, 13 दूनी 26 लगभग 2 का चाल पड़ेगा भाई, 2 इस साइड 2 इस साइड, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 2 26 44 इसमें तो माइनस कर देंगे, तो यह संख्या बच जाएगी 7 में 4 गए 3, 6 में 4 गए 2, 12 में 6 गए 623। अगर आप इस संख्या में 623 घटा देंगे तो जो भी संख्या बचेगी वह 662 का कंप्लीट स्क्वायर बचेगी भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर जोड़न की बात कराओ तो यार 2 की बजाय आप 3 पर चलाओ और उसमें तो यह चीज माइनस कर देंगे, तो ये सवाल पहले भी आ रहा है भाई, पहले भी समझा रहे थे, ठीक है। अगला सवाल भी अपन पहले पढ़ लिया भाई, पता नहीं जीडी वाले प्रैक्टिस है में पता नहीं कल वाला पर पढ़ जरूर लिया। न्यूको है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक अर्धगोला है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है भाई, मान लिया कोई अर्धगोला अपना यू मान लिया भाई, यो एक अर्धगोला है, इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर दे दी भैया, त्रिज्या दे दी 9 सेंटीमीटर। न्यूको है, ये तरह से भरा हुआ है, इसे 3 सेंटीमीटर व्यास, 3 सेंटीमीटर व्यास तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली हाइट वाली कितनी बेलनाकार बोतलें भरेंगी भाई, यानी कि जो इस द्रव है ये इन बेलनाकार बोतला में डाल दिया भाई, उन्होंने कुछ इस तरह बेलन बन जाएगा अपना, ठीक है। इन बेलनाकार बोतला में डाल है भाई, तो इसमें क्या होगा कि जितना द्रव हो वो द्रव इन में होगा, इसका मतलब जो इन दोनों का वॉल्यूम है वो बराबर होना चाहिए भाई, तो अर्धगोला का वॉल्यूम हो यार 2/3 पाई आर की क्यूब बराबर होगा भाई, इसका वॉल्यूम हो यार पाई आर स्क्वायर एच, और मान लिया यो एन बोतला में आया तो गुणा हम कर देंगे एन भाई, क्योंकि एक बोतल में इतना होगा, एन बोतला में आया तो गुणा में एन भाई,
पाई तो पाई कैंसिल हो गया भाई, 2/3 गुना आर कितनी दिया 9 दिया, तो 9 गुना 9 गुना 9 बराबर होगा। इसमें आर कितनी, इसमें व्यास 3 सेंटीमीटर दिया तो आर कितनी होगी इसकी आधी भाई 3/2 गुना 3/2, क्योंकि व्यास 3 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी भाई 3/2 गुना में हाइट 4 मान लिया गुना में एन बुतला में आया भाई, तो 3 तिया 9 भाई, 2 दूनी 4 तो 4 कैंसिल हो गया भाई, तो यह चीज होगी 2 गुना 3 गुना 9 गुना 9, ये 3 गुना 3 ऊपर है तो यह चीज कितना आएगी नीचे आएगी 3 गुना 3 बराबर हो गया एन बुतला का भाई, 3 तो 3 कैंसिल भाई, 3 तिया 9, तो ये चीज होगी 2 तिया 6 9 छिका 54, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 54 आएगी, इसका मतलब 54 बोतल भरेंगे भाई। कुछ भी नहीं, दोनों वॉल्यूम बराबर टेक दिया भाई, क्वेश्चन पहले भी यार देख लियो। अगला सवाल भाई ये को है एक गुणोत्तर श्रेणी दी है भाई, यानी कि जीपी दिया, एक तो यार भाई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिन्हें बोल रहा, ठीक है, समानांतर श्रेणी बोल रहा भाई, और एक को यार जीपी जिसने गुणोत्तर श्रेणी बोल रहा भाई। समानांतर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में क्या अंतर है भाई, समानांतर श्रेणी जिस तरह 2 4 6 8 10 यह समानांतर श्रेणी है भाई, एक में 2 का अंतर है, पर अगर इन्हें लिख दो 2 4 8 16 32 64, तो यह गुणोत्तर श्रेणी है भाई, क्योंकि इसमें एक बार 2 तो गुना हो रहा है, तो यह बात समझ में आ गई होगी कौन सी समानांतर है कौन सी गुणोत्तर है, तो गुणोत्तर है भैया। गुणोत्तर श्रेणी में इसका पहला पद दे दिया भाई 5, यानी कि जो ए की वैल्यू होगा दे दी 5, पहला पद का मतलब भाई ए, जो इनका डी है वो दे दिया 2, यानी कि जो इनकी गुणा हो रही है वो 2 तो गुना हो रही है भाई, तो इसका 8वां पद बुझ जाए भाई, 8वां पद कौन सा होगा 8वां पद गुणोत्तर श्रेणी का भाई। तो गुणोत्तर श्रेणी में पद निकालने के लिए फॉर्मूला हो यार भाई ए एन बराबर होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, तो ए एन बराबर होगा भाई ए की वैल्यू 5 इंटू आर, या डिफरेंस लिख दिया रहा या फिर आर लिख दिया रहा भाई, गुणोत्तर में आर लिखा है समानांतर में डी लिखा है तो ये आर हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू 2 भाई, एन यानी कि जो सा पद बुझ जा भाई, कौन सा पद बुझ जाए 8 माइनस में 1, तो 5 इंटू 2 की पावर 8 में देख गया कितना बच गया भाई 7, तो 2 की पावर 7, तो ये हो गया 5 गुना 2 की पावर 7 कितना हो भाई 128, तो 5 की 128 की गुना कराएंगे तो यह चीज हो जाएगी 5 8 40 भाई, असल में 4 5 दूनी 10 4 14, असल में 1 भाई 5 1 5 1 6, तो यह चीज 640 हो जाएगी, इसका मतलब जो इसका 8वां पद है वो हो जाएगा 640 भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी है भाई, पद निकालना 8वां, तो ए एन के लिए फॉर्मूला होगा भाई ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, तो ए एन बराबर होगा ए की वैल्यू 5 भाई, आर की वैल्यू 2 इंटू एन की वैल्यू 8वां पद निकालना 8 माइनस 1 भाई, 16 आउट किया तो अपना 640 आ गया भाई। एपीजीपी का चैप्टर बचा है भाई, उसमें आप आए पद से सोल्व करेंगे जब अपनी क्लास लागू होंगी, ठीक है। अगला सवाल है भाई, यही क्वेश्चन थे भाई अपने सेट नंबर 16 में, तो अपना सेट नंबर 16 कंप्लीट हुआ है भाई। ओके, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।